गुजरात एटीएस ने दिल्ली, नोएडा समेत कई शहरों से अलकायदा से जुड़े 4 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये सभी 20 से 25 साल के हैं और भारत में हमले करने की योजना बना रहे थे। पुलिस के अनुसार ये सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े थे और इनकी सीमा पार भी इनके संबंध है। नोएडा से एक आतंकी की गिरफ्तारी के बाद स्थानीय पुलिस अलर्ट हो गई है। पुलिस के अनुसार ये चारों सोशल मीडिया ऐप के जरिए एक दूसरे से कनेक्टेड थे। चारों के सीमा पार लिंक भी सामने आए हैं। को रिजॉल्व करवाया गया और इसमें से पता चला कि ये मुजाहिदीन 1 और मुजाहिदीन 3 एक ही आरोपी के द्वारा यूज किया जाता है। टोटल 4 आरोपियों को आइडेंटिफाई किया गया, जिसमें फरदीन शेख जो है वो अहमदाबाद का रहने वाला है, मोहम्मद फैक चांदनी चौक दिल्ली का रहने वाला है, जिशान अली नोएडा का रहने वाला है और सैफुल्ला कुरैशी जो है वो मोडासा अरवली का रहने वाला है। इन चारों लोगों के ऊपर थोड़ी वॉच रखी गई। फिजिकल तरीके से भी इनके मूवमेंट और इनकी एक्टिविटीज के बारे में चेक किया गया, तो पाया गया कि न केवल सोशल मीडिया के ऊपर परंतु ये इनकी जो मूवमेंट है फिजिकली भी वो भी शंकास्पद है। गुजरात एटीएस ने नोएडा से जिस आतंकी जीशान अली को गिरफ्तार किया वो छिजारसी गांव की आश्रम वाली गली में रहता था। जीशान अली छिजारसी गांव में सैनिक कम्युनिकेशन की शॉप पर अक्सर आकर समय बिताता था। शॉप के ऑनर जान मोहम्मद ने बताया कि वो एक बार मोबाइल बनवाने गया था, उसके बाद आने जाने लगा और शॉप पर बैठकर गेम खेलता था। उसके पास जब कॉल आती थी तो वो दुकान से बाहर चला जाता था। उसने कभी ऐसी कोई चर्चा नहीं की जिससे शक हो। पुलिस शॉप में लगी डीवीआर और सीसीटीवी कैमरे अपने साथ ले गई है। एटीएस ने 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया, जिसमें 2 आतंकवादी गुजरात, एक दिल्ली और एक नोएडा का बताया गया। और इस वक्त हम उसी दुकान में मौजूद हैं, ये छिजारसी में है और इसी शॉप में अक्सर जीशान अली नाम का आतंकवादी यहाँ आकर बैठा करता था। आपको बता दें कि आप ये शॉप देखेंगे मेन रोड पर है। फिलहाल ये बताया जा रहा है कि अलकायदा इंडिया से जुड़े हुए इसके तार हैं और चारों आतंकवादी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए ग्रुप पर जुड़े हुए थे और लगातार इस पर बातचीत करते हैं। हालांकि यहाँ पर जो काम करने वाले और जो शॉप के ओनर है उनके जरिए यह भी बताया गया, ये जानकारी दी गई कि जीशान पहले शुरुआती तौर में यहाँ मोबाइल बनवाने आया था, लेकिन बाद में यहाँ पर दोस्ती के चलते यहाँ पर बैठा करता था, लेकिन इस तरीके से कभी भी कोई जिक्र नहीं किया। हालांकि जब फोन कॉल कोई आता था तो वो जरूर शॉप छोड़कर बाहर चला जाता था और साथ ही लगातार गेमिंग ऐप पर वो जुड़ा रहता था या गेम्स खेलता रहता था। यहाँ शॉप के जो ओनर हैं वो भी हैं, उनसे एक बार बातचीत करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, बस छोटी सी जानकारी ये दे दीजिए, जीशान कैसे संपर्क में आया आप लोगों के? भाई बताया तो है आपको भी, वो है फोन सही कराने आए थे, हमारे क्षेत्र के रहने वाले थे, गाँव ललियाने के। अब यहाँ जब अपना कोई ऐसा होता है, अब हमें क्या पता उसके दिल दिमाग में क्या है। गेम खेलता था, यहाँ बैठ जाता था, बस यही होता था, हम अपने काम में रहते थे। अब हम क्या बताएंगे और उसके बारे में। सीसीटीवी यहाँ लगे हुए हैं? सीसीटीवी सब लगे हुए हैं। पुलिस वाले जो आए थे गुजरात से वो लेके जा चुके हैं। बस मुझे तो यही पता है। अभी रहता कहाँ था जीशान? अगर बात करें यहाँ छिजारसी में कहीं रहता था? आश्रम वाली गली में रहता था। मैंने कभी देखी नहीं है उनका रूम वूम कुछ भी। कभी कोई जिक्र किया किसी तरीके का? नहीं, बातचीत कुछ? कभी कोई बात नहीं, कोई बातचीत नहीं। तो जाहिर तौर पे देखें, इस वक्त हम छिजारसी में मौजूद है और यहीं से गुजरात एटीएस, यूपी एटीएस की मदद से, साथ ही नोएडा पुलिस भी रही, यहाँ से उसको डिटेन किया गया और अब गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि कोई बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने वाले थे ये चारों आतंकवादी। फिलहाल पुलिस इंटरोगेशन कर रही है और गुजरात की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम डिटेल्स भी शेयर की गई हैं। कैमरामैन विपिन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। कुशीनगर में भी पिछले 2 दिनों में पुलिस ने धर्मांतरण कराने वाले 6 मुस्लिम लड़कों को गिरफ्तार कर लिया है। धर्मांतरण के इस गैंग में एक महिला भी शामिल है जो कि नाबालिग हिंदू लड़कियों को बहलाती थी। और रामकोला पुलिस ने धर्मांतरण कराने वाले गिरोह का खुलासा किया। इस गिरोह ने 3 हिंदू लड़कियों को झांसे में लेकर धर्मांतरण कराया और फिर उनके साथ दुष्कर्म का भी आरोप है। इतना ही नहीं, गैंग के सदस्यों ने तीनों लड़कियों को मुंबई ले जाकर जिस्म फरोशी के धंधे में भेजने की भी योजना बनाई थी। परिजनों की तहरीर पर सक्रिय हुई पुलिस ने तीनों नाबालिग लड़कियों को मुंबई से बरामद किया। पुलिस ने 3 मुस्लिम युवक सहित एक महिला को भी गिरफ्तार कर लिया है। गैंग है, इनका कहां से कनेक्शन है, किस चीजों से मोटिवेटेड है और इनकी अगर कोई फंडिंग है वो भी चीजों पे हमारी टीम काम कर रही है।
फिलहाल थाना रामकोला क्षेत्र में लव जिहाद और धर्म परिवर्तन कराने वाले हिंदू नाबालिग लड़कियों का ये गैंग पकड़ के और इसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। फर्दर इस पे हमारी टीम काम कर रही है। और प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने आज शक्ति भवन में एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई और मीटिंग में विभाग के सभी सीनियर ऑफिसर मौजूद रहे। ऊर्जा मंत्री ने इस दौरान प्रदेश की बिजली व्यवस्था को लेकर काफी नाराजगी जाहिर की। बिजली कटौती, जनप्रतिनिधियों की सुनवाई और बिजली उपकरणों की मरम्मत में हो रही देरी पर मंत्री ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। विभाग की तरफ से तैयार की गई रिपोर्ट पर भी मंत्री ने असंतुष्टि जाहिर करते हुए कहा, आपका लोगों का जनता से संपर्क टूट चुका है। दफ्तर में बैठकर रिपोर्ट तैयार करना आसान है। आप लोगों ने मैं आज बहुत पीलीभीत के ग्रामीण गांव में ड्रोन की अफवाहों से लोग रात भर जागकर पहरा दे रहे हैं। हालांकि पुलिस ने ड्रोन और चोरी की घटनाओं से इनकार किया। बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो के जरिए अफवाह फैलाई जा रही है। वहीं एक गांव में रात को चोर की खबर पाकर लोग लाठी डंडों के साथ इकट्ठा हो गए। फिलहाल पुलिस अफवाह फैलाने वाले शरारती तत्वों की पहचान करने में जुटी हुई है। बाराबंकी में प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई और इससे फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूरों में अफरा तफरी मच गई। इस फैक्ट्री में प्लास्टिक का सामान बनता है। आग की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की टीम 2 गाड़ियों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस घटना में फैक्ट्री में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। मेरठ में भारी बारिश के चलते शहर में जगह जगह पर जलभराव देखने को मिला। जलभराव की शिकायतों के बीच मेरठ डीएम भी सड़कों पर उतर गए और स्थिति का जायजा लेते नजर आए और नगर निगम अधिकारियों को नाला सफाई के लिए निर्देशित किया गया। अमरोहा में श्रावण के महीने में शिव भक्तों के अनोखे रंग देखने को। कैश कांड के आरोपों में घिरे इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ मॉनसून सत्र में महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी है। महाभियोग प्रस्ताव पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में नोटिस दिए गए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। गंभीर मसला है क्योंकि जो आरोप लगा है वो एक माननीय न्यायमूर्ति को बना है और जिसके प्रति देश के लोगों का एक अलग स्थान है, विश्वास आता है कि न्याय करने वाला ही अगर भटकेगा तो कैसे चलेगी व्यवस्था। तो नोटिस भी दी गई, नोटिस से जवाब अपना दिया। उसके बाद महाभियोग का जो उनका अपना विधिक कार्रवाई का जो प्रक्रिया है उसका वो पालन कर रहे हैं। वो सदन के हमारे सामान्य मेंबर देखेंगे। राजनीतिक दल के लोग जो इस व्यवस्था में सहयोगी हैं वो अपनी भूमिका तय कर रहे हैं और महाभियोग लाया जाएगा। और एक चीज़ इसमें जरूर यह ठीक बात है कि इसमें इस कार्रवाई से एक चीज़ क्लियर हुई कि कोई भी व्यक्ति कितने भी उच्च पदों पे हो, अगर उसके ऊपर किसी इस तरीके के कार्रवाई आरोप लगते हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है, ये कह सकते हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। और ये आप प्रक्रिया में जैसा कि अभी सर ने बताया कि ये कठिन प्रक्रिया है। जैसा बताया कि राष्ट्रपति और जो है आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति और आपके न्यायाधीश इनकी प्रक्रिया अलग है और विशेषकर विशेष बहुमत से पारित होता है। विशेष बहुमत में आप जानते हैं राज्यसभा या लोकसभा हो, उपस्थित सदस्यों के 2/3 और वो टोटल सदस्यों के 50% से अधिक होनी चाहिए। तो देखते हैं चौथी बार ये महाभियोग लाया गया है। अब इसमें क्या होगा आने वाले कुछ दिनों में समझ में आ जाएगा। और रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि न्यूज़ 18 ऐप अब आपको एक नए अवतार में नजर आने वाला है। न्यूज़ 18 ऐप को डाउनलोड करें, खबरों से जुड़े बदलाव का हिस्सा बने। अपने शहर, देश और दुनिया की खबरें अब सीधे आपके मोबाइल पर। नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन करें और तुरंत डाउनलोड करें न्यूज़ 18 ऐप।